हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी 14 प्रोग्रामर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उससे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना। और आज की डेट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई डिमांड में है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो क्या क्या आप किस किस चीज़ में एनरोल कर सकते हो, क्या एवरेज सैलरी रहेगी उन सब चीज़ों की। ये सब चीज़ हम आप कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने का। एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ हमारी डिमांड है ना। डिमांड यानी जो हमारी मार्केट में डिमांड चली, यानी अगर ये आज के ज़माने में पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन से ऐप बन रहे, सारे ऐप पाइथन में कोड है, तो आप HTML तो नहीं सीखोगे ना। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यही चीज़ें हैं अगर आपको कोई भी अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट देखना है कि आपका गेम डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में, क्या किस चीज़ में, ठीक है। और हमारा दूसरी चीज़ सीखनी है कि हाई डिमांड क्या है कोडिंग लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो हाई डिमांड जो चल रही है आज की डेट में 2023-24 में, वो चल रही है पाइथन की, जावा की, जावास्क्रिप्ट की, C++ की और HTML के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये मैं आगे फर्दर स्लाइड्स में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ पे आ जाता है हमारी कि हमें कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमें पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, C++ और HTML हो गया। ये 5 हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिनकी डिमांड है आज की डेट में, और उनसे आप अलग अलग चीज़ें बन सकते हो अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने पाइथन पे कि पाइथन में क्या क्या बन सकते हैं और कैसे कैसे उसे सीखना है, ठीक है। तो पाइथन अगर आपको करना है अपनी प्रोग्रामिंग, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे आपको अपना पाइथन यूज़ करना है, यानी पाइथन सीखनी है। जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसे पाइथन की जर्नी से कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए अगर आपको सीख लिया और आपको कुछ बनना है तो उसमें आप वेब डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंजीनियर, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आप बन सकते हो और इसके फर्दर भी चीज़ें हैं जो आप बन सकते हो, बट ये वो चीज़ें हैं जो टॉप पे रहती हैं आज की डेट में, ठीक है। तो पाइथन अगर आप सीख रहे हो तो वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट बिल्डिंग जैसे जितनी भी आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हो वो सब आप पाइथन में भी कोडेड होती हैं। तो उसकी एवरेज सैलरी जो मिनिमम है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 40 लाख तक जाती है, ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग होगी। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ रही है। मशीन लर्निंग लाइक ए आई की तरह होती है। जैसे डोमेन्स होते हैं एआई के, उसमें एक मशीन लर्निंग भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे एक मशीन अगर कुछ भी काम कर रही है और उससे वो गलत हो जाता है तो उन गलतियों से सीख के उन्हें अच्छे से कोड करके अपनी गलतियाँ सुधारना, यानी अपनी गलतियों से सीखना, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में, जिसमें पाइथन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी एवरेज सैलरी जो है, मतलब मिनिमम सैलरी अगर आप फ्रेशर हो तो 4.5 लाख से स्टार्ट होकर 40.5 लाख तक जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। ए आई टेक्नोलॉजी अब बहुत चल रही है, ChatGPT हो गया और ये सारी चीज़ें, गूगल के फीचर्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें किन चीज़ों से, पाइथन। यही नहीं कि सिर्फ पाइथन से बनेगी, अलग अलग लैंग्वेजेस से भी बन रही है, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी एक लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ आपने बोला कि पाइथन सीखनी है तो पाइथन से ये बन जाती है, नहीं। इसके अंदर जावा भी लग सकती है और बाकी चीज़ें भी लग सकती हैं। लेकिन जैसे अगर आप कोई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट आपका मेन होता है, हाँ भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, तो ये इनमें से ही इस तरह ही होती है कि मेरा जैसे फेवरेट पाइथन है तो मैं पाइथन करूँगी, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ए आई में आपके 5 लैक्स एकदम फ्रेशर से स्टार्ट हो गया, अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो 40 लैक्स और मोर उसके ऊपर भी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई जैसे टेस्ला कार, ये सब टाइप ऑफ उनके आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। फिर आ जाते हैं गेम डेवलपमेंट पे। गेम डेवलपमेंट किसको नहीं पता, अब गेम डेवलप करना, गेम डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया में अब इन चीज़ों की मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। आपके गरीना फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रही है। जो अपडेट्स आती हैं और जो भी नए कैरेक्टर्स आते हैं, ये सब कौन लाते हैं, गेम डेवलपर, जिसमें पाइथन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी पे।
साइबर सिक्योरिटी, आपकी एथिकल हैकिंग। जितनी भी बड़ी वेबसाइट होती हैं या जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए एथिकल हैकर्स लगते हैं, और वो एथिकल हैकिंग कौन सी लैंग्वेज से भी पॉसिबल है, पाइथन से भी। तो ये हो गया पाइथन का। अगर आपका पाइथन में इंटरेस्ट है तो ये सारी 2-4 लाइन से जिसमें आप जाके ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा पे। दूसरे में क्या क्या चीज़ें हैं, वही फर्स्ट आ रहा है आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट की सैलरी 2.5 लाख से 40 लाख तक जाती है, ठीक है। अब आ जाए डेवलपर ओप्स में, ठीक है, इंजीनियरिंग। इसका मिनिमम पैकेज 4 लाख से लेके 30 लाख तक जाता है। ये थोड़ा डिटेल में है, तो ये आप बाकी चैनल्स पे जाके देख सकते हो। ये बेसिक सा एक सिंपल सा टॉपिक क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में है तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है ना, इसके अंदर बहुत स्कोप है एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि अगर आप कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो वो मोस्ट ऑफ दी ऐप्स अब आ रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड होते हैं। ऐप्स कैसे बिल्ड करना है, अगर आप कोई भी फील्ड में A to Z डॉक्टरी की फील्ड में अगर आपको लेना है, या आपको इंजीनियरिंग होगी, गेम होगी, वो सब किस चीज़ पे चलती है, आपकी ऐप डेवलपमेंट। जब तक आपका एक ऐप डेवलप नहीं होगा आप क्या रन कर लोगे, ठीक है। वही सिंपल सी चीज़ है। इसकी मिनिमम सैलरी 3 लाख से लेके 50 लाख तक जाती है। और ये आ जाता है अब हम गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट पता ही है, जैसे मैंने बताया गेम्स आपका डेवलप करना है, पबजी, फ्री फायर, इन सब की जो अपडेट आती है वो कौन करता है, गेम डेवलपर। इनका मिनिमम सैलरी 3 लाख से लेके 40 लाख तक जाती है। अब हम आ जाते हैं जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे। जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉर्मल इंजीनियर, बट उसकी जो टिप पे रहती है लैंग्वेज, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया कि टिप पे आपकी कोई लैंग्वेज रहनी चाहिए, तो जिनकी टिप पे जावा रहती है और जावा में जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे अगर आप जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको इनमें से कुछ भी मिल सकता है। जैसे ऊपर अगर आप जाते हो और कहते हो मैं एक जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आपको कुछ भी फॉलोइंग टास्क में से दे सकते हैं कि ये करना है वो करना है। उसकी सैलरी 2.5 लाख से लेके 30 लाख और मोर तक जाती है। यह आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, जितनी आप स्किल इंप्रूव करो। ये नहीं कि अगर 30 लाख है तो 30 लाख ही मिलेगी, ये एक एवरेज सैलरी होती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा हो जाते हो उसके बाद जो आपको मिलती है, ठीक है, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है फिर आपको कितना मिलेगा। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HTML CSS जावा। जितनी भी ये मैंने पीछे आपको लैंग्वेज बताई ना, उनमें से ईजीएस्ट में आती है ये HTML C। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ईजी है, बट आपकी सिर्फ JS हार्ड है, बाकी जो HTML और CSS है बहुत इजी लैंग्वेज में आती है, और इनके करियर ऑप्शंस भी अच्छे हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में मैंने बताया 2.5 लाख से 40 लाख तक जाता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या हो जाता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो उसके बाहर की लेआउट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल खोला, गूगल का सबसे पहले आपको क्या दिखता है, एक आपका गूगल का लोगो, एक सर्च बॉक्स, और बाकी सारी आपकी होम पेज, वो सब, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है हमारी फ्रंट एंड डेवलपर थे, ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपर इसे डेवलप करते हैं, जिनकी सैलरी मिनिमम रहती है 2.5 लैक्स और एवरेज सैलरी जाती है आपकी 25 लैक्स और मोर, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, और फुल स्टैक डेवलपर होते हैं जो सारी चीज़ें करते हैं, यानी फ्रंट एंड भी करते हैं, बैक एंड भी करते हैं, बोथ। यानी ये आप ऐसे समझ लो जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, जैसे अमेज़ोन होगी, अमेज़ोन का कोड आपने खुद पूरा लिखा है, आपकी डेटाबेस से लेके आपकी फ्रंट एंड से लेके ये सारी चीज़ें आपने खुद लिखी हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसकी भी बहुत स्कोप रहता है, क्योंकि ये अगर आप अब आज की डेट में जितनी भी कंपनीज़ है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं जो ज़्यादा आपकी वो हों, क्या कहते हैं, डेवलप्ड हो, और जिनमें ज़्यादा स्किल्स हो। फुल स्टैक दोनों का काम करता है। UI UX डिज़ाइनर क्या होता है, ठीक है, एक होता है कोडिंग करके वेबसाइट बनाना, एक होता है डिज़ाइन करके वेबसाइट बनाना। ये डिज़ाइनिंग का काम हो गया कि मतलब जैसे एक वीडियो, एक डेमो आपके वेबसाइट का कि कैसे लगेगी, और वो आपको कोड करना पड़ता है आपके बैकएंड और फुल स्टैक डेवलपर्स को, ठीक है। बेसिकली डिज़ाइन करना, उसकी मिनिमम सैलरी रहती है 3 लाख से 20 लाख तक जाती है। अब आ जाते हैं हम बैकएंड डेवलपमेंट पे। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैकएंड डेवलपमेंट होती है, जैसे आप एग्जांपल में ले लो कि जैसे अमेज़ॉन से आपने कुछ ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करने पे आपका एड्रेस कैसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, और एड्रेस जब देते हो तो उसका डेटाबेस जो चलता है, आपकी जितनी भी ये लैंग्वेजेस हो गई या वेबसाइट हो गई, वो सारी बैकएंड आपका कंट्रोल करता है। तो इसकी मिनिमम सैलरी 3 लाख से लेके 30 लाख तक जाती है एवरेज, और इससे भी ऊपर जाती है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में यही था, 2-4 टॉपिक हमने कवर किए जो इंटरेस्टिंग, जो आपकी आज की डेट में डिमांड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। और हमारे चैनल पे आपको अब पाइथन की सीरीज़ भी मिल रही है, जो नई सीरीज़ आ रही है, बिल्कुल फ्री सीरीज़, जिसमें हम A to Z चीज़ें कवर कर रहे हैं और एकदम फ्री में, जो आपके एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स और सारे प्रोजेक्ट्स, और अब हार्डवेयर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स भी अब बहुत रिसेंटली आने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।